अब मैंने क्या लिखा है, अभी मैंने बताया है कि स्पिन मैग्नेटिक, टू टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सेम डायग्राम मैंने दिया है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट एलिमेंट का या एटम का एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट का इसका यूनिट होता है BM, दैट इज़ बोर मैग्नेटॉन, ये होता है इसका यूनिट, ठीक है। आगे ये हो गया, इसको ऐसे भी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में स्पिन भी होता है, ऑर्बिटल भी होता है। तो इसको टोटल, इसका फॉर्मूला, तो बस ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √4s+1 ये फॉर्मूला होता है। ये स्पिन है और ये ऑर्बिटल है। बताऊंगी मैं कैसे पुट करना है। टोटल है, ये स्पिन वाला पार्ट है, ये ऑर्बिटल वाला पार्ट है। जो स्पिन मूवमेंट करता है वो ये कंट्रीब्यूट करता है और ऑर्बिटल ये कंट्रीब्यूट करता है। टोटल हो गया ये वाला। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ठीक है। अब इसमें से म्यू एस है, ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है म्यू एस, ये वाला पार्ट, अंडर रूट वाला पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन को, और ये वाला एल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। तो ये स्पिन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बार देखना, हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 4s+1 ये भी लिख सकते हैं, या फिर n+2, वो दोनों में डिफरेंस है। ये s रहेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग s की जगह पुट करते हैं हाफ, और यहाँ पे n का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोई भी एक फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो। अब सपोज़ मैंने निकाल के बताया है म्यू एस, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन D1 का है, एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 का, तो पुट करो, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो n के जगह 1 पुट करेंगे हम लोग, n की जगह 1 पुट करेंगे। D2 है मतलब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह 2 पुट करेंगे ऐसे। लेकिन अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो s के जगह D2 में क्या पुट करेंगे, D2 में 1 पुट करेंगे, हाफ प्लस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन का हाफ प्लस हाफ, 3 इलेक्ट्रॉन का हाफ प्लस हाफ ऐसे में पुट करेंगे, ठीक है। इसलिए बेटर है कि ये वाला फार्मूला यूज़ करना, कैलकुलेशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना। तुम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, 4s+1, इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो n+2, ठीक है। तो ये हो गए, हमने 3-4 मैंने निकाल के दिखाए हैं, D1, D2, D3 कि इनकी वैल्यू क्या आती है, इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, ये आता है इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये टेबल देख लो, ये टेबल तुम्हें एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, फिर भी देख लो एक बार, ऐसी बस समझने के लिए। अब ये एक चीज़ है कि मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जो पूरी हमारे पास 3 ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें से क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन 3D वाली है ना, 3D, एक पहले वाली ट्रांजिशन सीरीज़ 3D की होती है, दूसरी 4D की होती है, तीसरी 5D की होती है। ये 3D वाली 3D1, 3D2 ऐसे होती है ना, 3D1 होती है, फिर 3D2 होती है, इस टाइप की होती है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ना स्पिन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और जो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं के बराबर होता है, ठीक है, वो नहीं के बराबर होता है। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं के, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्विंचिंग बोलते हैं। वो हम लोग स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल क्विंचिंग का। बस अब फिलहाल इतना याद रखो कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, मतलब ये जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये फार्मूला का ये वाला पार्ट नहीं के बराबर होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और इसी फार्मूले से हम जितने भी ट्रांजिशन फर्स्ट सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स सबके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ इतने पार्ट से निकालते हैं। ये पार्ट क्विंच होता है, ये पार्टली अलाउड, एकदम पार्टली अलाउड होता है ये वाला पार्ट, ओके।
अब सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज होता है, सेकेंड ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन सीरीज, ये ट्रांजिशन सीरीज और ये ट्रांजिशन सीरीज, इन दोनों में ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन भी रहता है और स्पिन का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। मतलब इन दो जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका मैग्नेटिक मोमेंट ये पूरे फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब स्पिन का भी कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, बताती हूँ ये चीज़ क्या है, बताती हूँ मैं। अब देखो ये हो गया, सिर्फ मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है 3D वाली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसके निकाले हैं मैंने। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D वाला, इन सब के मैंने D0, D1, D2, D3, D4 इन सब के मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाले हैं। ये है म्यू कैलकुलेटेड, ये मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकाले मैग्नेटिक मोमेंट? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इस फॉर्मूले से निकाले हैं मैंने टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैंने बताया है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें ऑर्बिटल क्विंच है, ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्विंच है, मतलब नहीं है, तो सिर्फ इतना पार्ट यूज़ किया है मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, या मैंने इस पार्ट के बदले मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, ये फार्मूला यूज़ करूँगी मैं D1, D2 मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। तो जो मेरे कैलकुलेट, जो मैंने फार्मूला पुट करके जो वैल्यू निकाली है, ये मुझे वैल्यू मिली है 0, √3, √, ये देख मिली है ना, √3, √, ये √15 है ना। तो ये मेरे फार्मूले के हिसाब से मिली है मुझे। अब √3 मतलब ये होता है 1.73, √8 मतलब इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये है मेरे कैलकुलेटेड वैल्यू जो मैंने फार्मूले से कैलकुलेट किया है। अब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू भी मिलती, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या मिली? ये मिली है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली है वो, ये तो इंस्ट्रूमेंट ने बताया और ये मैंने कैलकुलेट किया है। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो 1.73, इसने भी 1.7, 1 पॉइंट, मतलब सेम वैल्यू आई है। मैंने जो कैलकुलेट किया है वो और जो एक्सपेरिमेंट में मिली है वो भी सेम वैल्यू आई है। स्टार्टिंग में देखो सारे सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत नहीं बोल रही फिर भी ऑलमोस्ट सेम है स्टार्टिंग में। लेकिन D5 के बाद वैल्यू ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। 5.4 तो 5.7 to 6 के बीच में मिलने लगी। 4.9 मुझे यहाँ कैलकुलेटेड मिली, तो यहाँ पे 5 to 5.6 के, मतलब बहुत डिफरेंस आ रहा है। 3.8 मुझे यहाँ मिली है, तो यहाँ पे 4.3 to 5.2, इतना डिफरेंस। तो फिर ये डिफरेंस का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जैसे ही D5 के बाद थोड़ा थोड़ा ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होने लगा है। मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पार्टली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करने लगा है जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ने लगे। ठीक है, हमने क्या ये जो वैल्यूज़ निकाली है, हमने ये सिर्फ किससे निकाली? ये हमने पूरा इससे नहीं, सिर्फ इतने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली। हमने पहले बताया था मैंने कि जो फर्स्ट पार्ट है, इतना पार्ट ये हमने क्विंची किया है ना। तो ऑर्बिटल की वैल्यू, तो इससे ये पता चलता है कि जो फर्स्ट सीरीज़ है उसमें ऑर्बिटल का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। ये इससे वैल्यू समझ में आता है कि ऑर्बिटल का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है। स्टार्टिंग में तो बराबर आ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्बिटल स्टार्टिंग के जो है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, लेकिन लास्ट में उसका कंट्रीब्यूशन होने लगता है। इसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन इतना ही तुम लोग समझ लो। ठीक है, तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या लिखना है इसके अंदर, एबनॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे? सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, जितने भी हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमको उसके बारे में भी पढ़ना है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, इसमें क्या क्या मेंशन करोगे तुम लोग? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे होती है जनरेट? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। स्टार्टिंग में तुम लोग लिखोगे कि हाँ सारे ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ये दो मेंशन करोगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फिर ये पार्ट दिखाओगे। सबसे मेन पार्ट ना ये है इसमें कि जो अनपेयर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट इसके सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और वो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो देखो, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन, सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। तो ये लिखना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है मैग्नेटिक का, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये पार्ट लिखना है, उसके बाद ये पार्ट लिखोगे। और ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ तुम्हें समझने के लिए बताया था मैंने, लेकिन मैंने इसमें और भी चीज़ एक्सप्लेन की है। नहीं ये ठीक है, मैंने लिख के दिया है, ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा। और जितना पढ़े मैंने कुछ पार्ट ऐसे भी बताया है मुझसे, अगर वो भी तुमको लिखना है तो यू कैन ऐड इन दिस, ओके। वॉट एवर एक्स्ट्रा पार्ट you feel that is required, you can add in this topic. So here we have finished the abnormal magnetic, this topic we have finished abnormal magnetic properties. So next we'll study the orbital contribution और orbital quench। जो लास्ट में पढ़ा है ना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, इसका ही डीप में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, कि ऑर्बिटल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। Okay, so thank you.